पूरा देश उनके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल पूरे देश का मोहन भागवत के हाथ में है। मोहन भागवत का रिमोट कंट्रोल जो है ISI जो भी कहते हैं, जो गलत संस्था वगैरह है, जैसे इजरायली जो भी संस्था है हो, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उनका भी देश में क्या काम है। या तो देश में उन पर UAPA चलाया जाएगा, उस पर चार्ज होगा, उनको पर केस मुकदमा होगा, देश को विनाश करने का, बर्बाद करने का, इतना मौत का, इतना कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाए, उनको उन पर केस चलाया जाए। अरे नहीं तो वो विदेश अपना चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। वो तो गोदी मीडिया थी, पूरी सरकार की उनकी पर आशीर्वाद था, उसके बावजूद उनको नहीं बचा सके तो ये किसी और को क्या बचा सकते हैं। पूरी जब से BJP है, ये गोदी मीडिया उनके लिए काम कई हिंदू मुस्लिम राइट कराने का वो भी जिम्मेदार थे। जितने भी मीडिया है इनकी, चाहे आज तक है, चाहे ABVP है, लोग समझ गए हैं, अब वो देखते नहीं हैं। उस पर सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने वाला, लड़ाने वाला, शांति भंग करने वाला ही चीज़ दिखाते हैं, कोई अच्छा चीज़ नहीं दिखाते हैं कि देश में क्या बुरा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, यही चीज़ दिखाओ ना भाई। सरदाना जैसे लोगों की अगर मौत हो गई है और सरकार रोक नहीं पाई, ये छोटी बात नहीं है। कई मंत्रियों का भी मौत हुआ, मंत्री के लोगों का भी मौत हुआ राज्यसभा में भी। और सड़क पर जो इनके MLA हैं वो हमारा साथ दे रहे थे, लोग आंख बंद करके जिता दिए, लेकिन जीतते ही इन्होंने दंगा भी कराया और लोगों पे जुल्म और जबर जो हुआ इस पे इन्होंने आंख नाक कान बंद कर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दिया चुपचाप। ये माफ़ नहीं करेगा। लोग जो सब धीरे धीरे समझ रहे हैं, उन 25 सीट में को भी जिताने वाले लोग जिस दिन समझ जाएंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और मोदी को तो देश बिल्कुल नहीं चाहता है, और ऑप्शन जो आप खोज रहे हैं ये अपनी अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू आपको जो आपने बोलने का मौका दिया। मैं कनीज़ फातिमा शाहीन बाग, ये ठीक कह रहे थे कि ये झोला उठा के चले जाएंगे, क्योंकि जब से ये आए हैं अब ऐसी BJP सरकार मानसिकता अपनी लेके आई है, चाहे जो भी GST या नोटबंदी या कुछ इस तरह के जो भी स्कीम लेके आई, इससे देश को लूटा गया है, बैंक रप्ट हो गया। जितने कारपोरेटर ने कर्जा लिया था, लूट का माल इन्होंने विदेश में पहले ही रख लिया है, इनका यहाँ कुछ है नहीं। देश में विवाद फैलाते हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं इस तरह से कि उनके तरफ उनकी कोई बात ना करे। ये लोग सब कुछ अपना बाहर में मैनेज कर चुके हैं और सारे BJP में बैठे, सरकार में बैठे लोग अपना बाहर में पूरा सेट कर लिए हैं। अभी देखिए देश में इतनी बुरी हालत हो रही है, जिसमें वो नया सदन बना रहे हैं, चाहे PM हाउस बन रहा है, ये इसकी जरूरत नहीं है भारत को। भारत का पहले ही सब कुछ बना हुआ है, यहाँ दिक्कतें ऐसे कुछ भी नहीं है। अंग्रेजों का बनाया हुआ हाँ, इसलिए बना रहे हैं। नहीं तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है तो अंग्रेज हमारे भारत देश का ही तो पैसा खर्च करके बनाए, हमारा धरोहर है। वो अपने घर से इंग्लैंड से लाके तो नहीं बनाए हैं ना, कोई भी कुछ भी बनाया है, चाहे हमारे मोगल ही बनाए हैं कुछ, तो भारत का ही धरोहर है, वो भारत का ही लेके बनाए हैं ना, ये भारत का है, अंग्रेजों का नहीं है। अभी चल रहा है। हाँ तो ये बस अपना पैसा जहाँ जहाँ वो नया नया कुछ बना के अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप मरीजों पे खर्च करें, अस्पताल पे खर्च करें, लोगों के शिक्षा सिक्योरिटी पे खर्च करें, लोगों को प्रोटेक्शन दें, लोगों को आश्वासन दें। इतना दिन से 2019, 2020, 21 में लोगों का कारोबार बंद है, दिहाड़ी मजदूर मर रहे हैं भूख से, लोगों के घर घर राशन पहुँचाए, जो गोदाम में बंद है, सड़ रहा है राशन। ऐसा नहीं है कि देश में गोदाम में राशन नहीं है, मगर देश का अडानीकरण, अंबानीकरण कर चुके हैं ये। तो अब वो लोग जो लुटेरे थे, जितने लूट के तो भाग गए, देश में अब कुछ बचा ही नहीं लूटने को, तो वो लोग अपना सेटिंग कर लिए, प्राइवेटाइजेशन हो गया की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का कहना भी है कि ये सरकार चलाने का काम करती है, कोई बिजनेसमैन नहीं है कि बिजनेस करेंगे, इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं। नहीं तो देखो सरकार को यही समझ नहीं, सरकार हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, सबका डिपार्टमेंट है। आप देखिए, मैं एक मामूली सी T-शर्ट बनाने की बात बताती हूँ कि एक T-शर्ट जब बनता है तो कोई कपड़ा बनाता है, कोई काटता है, कोई सीता है, कोई इस पर चिप टाकता है, कोई फोल्ड करता है, कोई आयरन करता है, कोई पैक करता है, तब जाके वो जाता है शॉपिंग मॉल में बिकने के लिए। अगर 10-10 रुपया ये सोशल नेटवर्क में बांटा जाए तो बहुत तो 50 रुपये का T-शर्ट बनता है, या 80 रुपये का, 100 रुपये का T-शर्ट बनता है। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बड़े बड़े कारपोरेटर हैं, वो जो अडानी अंबानी ही रखिए, सुनिए, वो जो T-शर्ट जाता है तो 500 में या 5000 में बिकता है। तो ये सब धांधली है जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है कि सारे लोगों को सही हुकूक नहीं मिल पाए, और जो मजदूर हैं, जो सोशल नेटवर्कर हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, वो सोशलाइजेशन चाहते हैं कि हम 10-10 रुपया कमाते हैं तो कस्टमर को भी, खरीदार को भी उतना ना पे करना पड़े। लेकिन ये जो देश का प्राइवेटाइजेशन हुआ, अडानीकरण, अंबानीकरण हुआ है, इससे लोगों को लूट रहे हैं। आपके पास इतना होगा नहीं तो आप कैसे वो
वो टी शर्ट खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इससे बचाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए। सरकार को रेलवे में मान लिया अगर वो बिजनेसमैन नहीं है तो बिजनेसमैन भी तो हमारे घर में है, हमारे देश में टेक्निकल लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे देश में रिसर्चर हैं, सबको बांट दो ना। एजुकेशन संभाले, एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाले, रेलवे डिपार्टमेंट अलग है, सबका अपना डिपार्टमेंट कर दो, बिजनेस कमर्शियल डिपार्टमेंट अलग कर दो। आप सरकार अपनी मुट्ठी में रखे क्यों? आप सुप्रीम कोर्ट पे भी पंजा जमाए हुए, आप पुलिस पे भी पंजा जमाए हुए, हमारे फोर्स पे, आप मीडिया पे भी पंजा जमाए हुए, आप इलेक्शन कमीशन को खरीदे हुए, सब पे पंजा जमाए हुए क्यों? जो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको जब नहीं चलाने आता, सारा डिपार्टमेंट अलग अलग देखने को दे दो ना। हर जगह हर मंत्री, लॉ मिनिस्टर अलग होते हैं, अर्थव्यवस्था कोई और समझते हैं, संभालते हैं, कानून व्यवस्था कोई और संभालते हैं। हमारे एक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अकेले क्यों संभाल रहे हैं? अकेले क्यों सब पे हावी हैं? उनका ये काम ही नहीं है। उनका जो काम है वो अपना करे, सब पे उनको नहीं सब में के टांग अड़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे। आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जितनी भी संस्थानें हैं सरकार के अधीन आती हैं, लेकिन उनके दबाव में काम कर रही हैं आप। ऑफ कोर्स ये गलत की अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, सरकार के खिलाफ लताड़ लगाई है कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही है, इस पर संज्ञान ले, हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी कभी वो उनको भी दुनिया को दिखाना होता है, सुप्रीम कोर्ट को भी। तो कभी कभी वो सही बोलते हैं, जैसे रवि दिशा के लिए सही फैसला लिए, उन्होंने सही वक्त पर उनका बेल करा दिया, नहीं तो क्या होता। वो यंग सी लड़की कितना देश का फ्यूचर, देश का भविष्य को सुधारने के लिए उन्होंने कितना सपना देखा था, और सही में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। बता तो नहीं कि विदेशी हमारी मदद भी किए। एक तो विदेश की जरूरत नहीं थी, हमारा जो बाहर में पैसा रखा हुआ है, या जो लुटेरे हैं, या जो अननेसेसरी खर्च कर रहे हो, सब पैसा से लोगों को इक्विपमेंट, डॉक्टरों को इक्विपमेंट, तो लोगों को सहूलत दो, ऐसा वो नहीं कर पाए। तो विदेश हमारी मदद की। वहाँ भी एयरपोर्ट पे सारा सामान रखा हुआ है, आप हॉस्पिटल पहुंचाओ ना, दे दो। संस्था जो संस्था काम कर रही है उनको दे दो, हैंड ओवर कर। हम 125 देशों से 150 से ज्यादा देशों की हमने मदद की कोरोना काल में। ये क्या मदद करेंगे? ये तो इतना 2019, 2020, 2021 में लोगों ने रिलीफ के नाम पर जो पैसा दिया है, कोरोना के नाम पे जो पैसा दिया है, देश की उन्नति प्रगति के लिए जो पैसा दिया, उसको पीएम फंड में कहाँ गया? ना हिसाब दे रहे हैं, और सब लूट लिया। क्या कर रहे हैं? अपने पे सिर्फ खर्चा कर रहे हैं। पूरे देशवासी को हिसाब लेना चाहिए, प्रधानमंत्री से भी, कि एक तो ये दूसरे का जो लुटेरे थे उनका माफ नहीं करना चाहिए, लुटेरे को वो पैसे का हिसाब देते। कभी उन्होंने टैक्स नहीं दिया, अडानी अंबानी जो बड़े भी बिजनेसमैन थे उनसे टैक्स नहीं लिया। ये कौन सा एक्ट के तहत आता है? इनको ये भी जवाब देना चाहिए। जो टैक्स नहीं देता है वो देश का कभी भला नहीं चाहता, वो देशद्रोही है। जो हजारों करोड़ रुपए जो मिले थे पीएम केयर फंड में, आखिर वो पैसे लगे कहाँ? हाँ, वो हिसाब दे। पूरे देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि जब पैसा दिया गया है, सहूलत, चुनाव में खर्च हुए हैं पैसे। तो चुनाव देश के भला के लिए, तो चुनाव जब से बीजेपी सरकार आई है, हर महीने और हर साल, कोई ऐसा महीना नहीं गया चुनाव हो रहा है। तो चुनाव पे अननेसेसरी खर्च हो रहा है ना। जिस तरह का खर्च हो रहा है, चुनाव से देश का भला तो नहीं हो रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है। किसान तो कह रहे थे कि ये चुनावी जीवी है। हाँ, बिल्कुल, वर्चस्वी बनाए रखने के लिए, लोगों का ध्यान उधर रखने के लिए, हमेशा विवाद में देश रहा है। ये अपनी मनमानी करने के लिए देश का पैसा ये अननेसेसरी खर्च किए अपने ऊपर, सत्ता के ऊपर, या देश में बैठे हुए जो बड़े बड़े कारपोरेटर हैं, या बड़े बिजनेसमैन हैं, या बड़े आतंकी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जैसे मोहन भागवत जैसे फाउंडर हैं आरएसएस के। इस तरह के लोगों पे, इंद्रेश राय जैसे, उन लोगों पे खर्च कर चला रहे हैं क्या देश? ऑफ कोर्स, पूरा देश उनके हाथ में है। रिमोट कंट्रोल पूरे देश का मोहन भागवत के हाथ में है। मोहन भागवत का रिमोट कंट्रोल जो है, आईएसआई जो भी कहते हैं, जो गलत संस्था वगैरह है, जैसे इजरायली जो भी संस्था है जो देश को बर्बाद करना चाहती है, दूसरे देश को, उनके हाथ में इनका रिमोट कंट्रोल है। हमारे प्रधानमंत्री के हाथ से निकला हुआ देश, इनका कुछ नहीं। किसी संस्थान को, सरकारी संस्थान के पद पे थोड़ी ना है, नहीं है, मगर उनके इशारे बगैर वो बाप हैं सबके, बीजेपी के बाप हैं, आरएसएस के बाप हैं, देश के बाप बनना चाहते हैं। देश एक्सेप्ट नहीं करता, देश कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना अडानीकरण करने देगा। जैसे इन्होंने रेलवे दे दिया, अडानी अंबानी को पेट्रोलियम दे दिया, LIC दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो तो हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं कि 125 करोड़ भारतवासी जो हिंदू हैं, वो हिंदू सो रहे हैं, जागेंगे तो कल्याण कर देंगे। कोई सो नहीं रहा है। देश ऐसे कैसे? अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदू सोए नहीं थे। हिंदू जम के आज़ादी में हिस्सा लिए, हिंदू मुसलमान मिलके हिस्सा लिए। देश को जो सोए रहते तो देश को आज़ाद कैसे कराए? और आज भी हिंदू सोया नहीं है। वो वर्ड ऐसा बोला जा रहा था, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता रहा है धर्म के नाम पर, ये गलत है।
क्या लगता है ये 5G नेटवर्किंग को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टें लिखी जा रही हैं, लोग उस पर बातचीत अब करना शुरू कर दिए हैं, कह रहे हैं कि 5G नेटवर्किंग की वजह से भी लोगों की मौतें हो रही हैं, इसे आप कैसे देखती हैं? हाँ, देश का विनाश करने के लिए ये वो भी लेके आए हैं। 4G जब चला था तब भी मछलियां मर रही थी पानी में, चिड़िया मर रही थी, जानवर मर रहे थे, पेड़ खराब हो रहे थे। इस बार ऐसा हुआ है कि अटैक सीधे इंसान पे हो रहा है, लोगों के अंदर प्लाज्मा, ऑक्सीजन, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। ये 5G का है और उस पर चाहती सरकार तो रोक लगा देती। इनकी जो सरकार ने अनुमति दे दी है 5G टेस्टिंग के लिए। हाँ, इनके जो वो जो है एक्सपर्ट एजेंसी है, इनकी एक्सपर्ट टीम जो है, इनकी पहले दूसरे चरण की पूरी इनको जानकारी दे दी थी। इन्होंने देश से छुपाया है, देश को बताया नहीं और इलेक्शन पर की तरफ सबका ध्यान करने नहीं। तो जैसे आत्मनिर्भर कहते हैं, लोग अपना भी कंट्रोल करता, लोग इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ निकाल ही लेता रास्ता। जब आत्मनिर्भर हो रहे हैं लोग, सब अपने लिए अपना इंतजाम करते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पूरे साल 3 साल से लोग अपनी मदद खुद ही कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चाहे संस्थाएं हो चाहे समाज हो, अपना पैसा लगा रहे हैं। तो वैसा 5G स्पेक्ट्रम से भी वो निजात पाने के लिए कुछ न कुछ करते, लेकिन इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। हर इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखते हैं। जो भी कुछ भी आता है देश में। लगता है इस बात को लेकर के जो अडानी और अंबानी हैं, जिन्हें देश के बड़े उद्योगपति हैं, कहने आगाह हो चुका था क्या, जो इसीलिए देश छोड़कर भाग गए, इंग्लैंड चले गए? जी बिल्कुल, इनका इरादा ही था। वो जब से देश को ही लूट रहे थे, पूरे अच्छी तरह से लूट लिए हैं। उनको लग रहा है कि अब देश में कुछ बचा नहीं है, तो उनको जाना ही है। वो लोग अपना मैनेज कर रहे हैं, विदेश में कर चुके हैं। और सब लोग ज़्यादातर जिन्होंने देश का विनाश किया है, धीरे धीरे सब, अभी प्रधानमंत्री वो नहीं हो, अगला चुनाव हो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो उनका भी देश में क्या काम है? या तो देश में उन पर UAPA चलाया जाएगा, उस पर चार्ज होगा, उनको पर केस मुकदमा होगा, देश को विनाश करने का, बर्बाद करने का, इतना मौत का, इतना कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाए, उनको उन पर केस चलाया जाए। अरे नहीं तो वो विदेश अपना चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं हम 50 साल राज करने आए हैं। कहते ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए उनको कोई बहुत मौका दिया देश ने, और देश के हिंदुओं ने भी, जिनको वो हिंदू कहते हैं। हालांकि बहुतों को तो वो हिंदू ही नहीं कहते, किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, यही उनकी मानसिकता। हिंदू अब समझ चुका है कि ये सिर्फ हमको बांटते हैं, हमको कमज़ोर करते हैं बांट के, अब समझ चुका है वो देश। उनकी ये मानसिकता को समझ गया, अब नहीं समझेंगे इनकी जो कही वाली बात है। वो कहते कुछ है, अब सब समझ रहा है। पढ़े लिखे लोग थे, IQ इस्तेमाल किए, पहले उनको डेड बनाया गया था, भक्त बनाया गया था, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला के धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया था कि गोबर से नहाओ तो गाय का ये मूत पियो या फलाना कियो। अब वो सुधर गए हैं, समझ गए हैं। जो लोग कह रहे थे वो लोग, उन लोगों की भी मौत हुई, उन लोगों के घरों में भी मौत हुई, तो वो गोबर से और मूत से क्यों नहीं इलाज करे? वो समझ गए हैं कि देश को बेवकूफ़ बनाया गया है, अब उनकी बात नहीं चलेगी। ये जाएंगे विदेश, वो कैलासा इनका है ना, जो RSS जो राष्ट्र बनाना चाहते हैं अपना, कैलासा जाए। एक तरफ टीवी एंकर, एक मशहूर आज तक के एंकर का भी अभी कोरोना से डेथ हो गया, सरदाना का, रोहित सरदाना का, जो जमातियों को लेकर के बहुत बुरा भला उन्होंने कहा था। जी, वो तो गोदी मीडिया थी, पूरी सरकार की उनकी पर आशीर्वाद था, उसके बावजूद उनको नहीं बचा सके, तो ये किसी और को क्या बचा सकते हैं? पूरी जब से BJP है, ये गोदी मीडिया उनके लिए काम कई हिंदू मुस्लिम राइट कराने का वो भी जिम्मेदार थे। जितने भी मीडिया हैं इनकी, चाहे आज तक है, चाहे ABVP है, चाहे इंडिया TV है, ऐसी कई एजेंसियां हैं, जो रिपब्लिक है, ये सब यही करती रही, BJP का पूरा सपोर्ट करती रही। उसके बावजूद उनमें भी कितनी मौत हुई, बचा ही नहीं पाए। उन्होंने जमात में दंगा कराने का, जमात वाले को हजारों लाखों लोगों को मरवाने का पूरी साजिश रचे थे। जमात को जिहादी कहा गया, जबकि एविडेंस गलत एविडेंस बना के उनको बदनाम किया गया। कई लोग खुदकुशी भी किए, लिंचिंग भी हुई, मारे भी गए। फिर भी अल्लाह का फजल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया, अच्छा किया, इनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं मिला और अच्छा रिजल्ट हुआ। ये लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं, प्लाज्मा दिए, उन्होंने देश का भला किया। वो लोग रोड पर निकल के आए, लोगों को जीने के लिए, जिंदगी देने के लिए पूरी ताकत लगाए। तो ऐसे मीडिया संस्थानों पर क्या जनता का विश्वास उठ चुका है? हाँ, विश्वास उठ चुका है। अच्छे लोग देखते नहीं, टीवी देखना बंद कर दिए हैं। तब वो लोग अपने ही एंकर लोग ही अपना बनाते हैं नेटवर्क की, कैसे उनका वो बढ़े, देखने वाला बढ़े। लोग समझ गए हैं, अब वो देखते नहीं हैं। उस पर सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने वाला, लड़ाने वाला, शांति भंग करने वाला ही चीज़ दिखाते हैं। कोई अच्छा चीज़ नहीं दिखाते हैं कि देश में क्या बुरा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, यही चीज़ दिखाओ ना भाई। सरदाना जैसे लोगों की अगर मौत हो गई है और सरकार रोक नहीं पाई, ये छोटी बात नहीं है। कई मंत्रियों का भी मौत हुआ, मंत्री के लोगों का भी मौत हुआ।
अभी आजम खां भी बीमार है, जो हमारे लोग प्रोटेस्टर यूएपीए लगाए हैं उस इल्ज़ाम में बंद हैं, वो लोग भी बंद हैं। उन लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, तो उनको चाहती अगर सरकार तो सही ट्रीटमेंट देती, लोगों का ध्यान है उस पर कि तुम जो भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है देश माफ़ नहीं करेगा जितना गलत किया। या केजरीवाल ही अगर इन लोगों पे यूएपीए का अगर दे दिए हैं समर्थन कि ऑर्डर दे दिए कि इन पर यूएपीए, उनको देश माफ़ नहीं करेगा। देश बेगर उनका पैसा खर्च किए, बेगर उनका ताकत लगाए हुए आंख बंद करके केजरीवाल को जिताया था, पूरी सीट लेके आए, पूरी मेजोरिटी लेके आए, इसलिए कि उन्होंने प्रोटेस्ट को साथ दिया था। सीए एनआरसी में इनके लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और सड़क पर जो इनके एमएलए हैं वो हमारा साथ दे रहे थे, लोग आंख बंद करके जिता दिए। लेकिन जीतते ही इन्होंने दंगा भी कराया और लोगों पे जुल्म और जबर जो हुआ इस पे इन्होंने आंख नाक कान बंद कर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दिया चुपचाप। ये माफ़ नहीं करेगा कभी सबके ध्यान में। भले उन्होंने हॉस्पिटल पे काम किया, भले उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, मान लेते हैं, मगर जिंदा रहेंगे तभी तो हम पढ़ाई का हिस्सा बनेंगे या हेल्थ का फायदा होगा। हमारे तो इज्जत और जान पे हमारे बच्चे मर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से लगातार लोग जो जिसे आप गोदी मीडिया कह रही हैं, ये पूछते रहते हैं मोदी नहीं तो कौन, तो क्या आपके पास ऑप्शन है, कोई ऐसा है ऑप्शन जिससे अगर मोदी नहीं तो आप किसे चुना? देखिए वो तो अभी देखा गया है जिस तरह से बंगाल के चुनाव हुआ, वैसे भी हम बात करेंगे, वैसे पर भी बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगता रहा है। उन्हें बंगाल में 6 से 7 सीटें लड़ी, लेकिन वो आखिर दौर में गए थे, वहाँ नहीं जीते। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए अभी पंचायती चुनाव हुए, उसमें उन्होंने 25 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली है। कैसे देखते हैं उन्हें आप? देखिए अभी भी कुछ लोग जो हैं उनको में अवेयरनेस नहीं आया है, इसलिए 25 सीट या वहाँ 3 सीट जीत लिए हैं। अवेयरनेस की थोड़ी बहुत कमी है, हम लोग कम काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब आपको ठेस लगता है ना तब समझते हैं। थोड़ा सा और समझ लें, 25 सीट कोई मान ही नहीं रखता है। आने वाले इलेक्शन में उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लोग जो धीरे धीरे समझ रहे हैं, उन 25 सीट में को भी जिताने वाले लोग जिस दिन समझ जाएंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और मोदी को तो देश बिल्कुल नहीं चाहता है। और ऑप्शन जो आप खोज रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे मस्जिद में एक इमाम का भी चुनाव होता है, तो आप देख यूनिवर्सिटी क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? है, तो ऐसा नहीं है कि हम क्यों कहें कि असदुद्दीन को आप बना दो, हम नहीं कहेंगे। उस वक्त भी काम करेगा लोग। असदुद्दीन ओवैसी अगर बहुत हमारे सुनिए मुसलमानों के लीडर हैं, तो उन्होंने शहाबुद्दीन के लिए क्या बोला, हमारे प्रोटेस्टर जेल में उनके लिए क्या बोला? उन्होंने तो काम नहीं किया है ना, एक बार भी खड़े नहीं हुए उन लोगों पे जो जुल्म जबर उनके घर, जिनके घर के लोग अरेस्ट हुए। ताहिर हुसैन कैसी रॉयल जिंदगी अपनी फैमिली को देना चाहता था, आज उनके बैंक अकाउंट सीज हो गए, उनके घर लाले पड़े हैं, पड़ोस के लोग मदद करते हैं। ओवैसी पूछने गए क्या? ओवैसी ने एक बार सदन में चर्चा की क्या? मैं पूरे देशवासी को कहती हूँ, हमारे मुस्लिम लोग भी, बीजेपी भी दमंगई बैठे हैं बरचस्पी बनाए के लिए, कुत्ते जैसे दुम हिलाते हैं। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, आपकी आखिर पार्टी कौन सी होगी, आप किसे चुन के? जो भी ईमानदारी से लोगों के लिए जिए। कौन है वो? अभी नहीं कह सकते हैं, मोदी नहीं तो फिर कौन? अभी नहीं कह सकते हैं। और हमारे पढ़े लिखे लोग, गट्स वाले लोग हैं, जो सदन में चीखने चिल्लाने वाले लोग हैं, हक के लिए बोलने वाले लोग हैं, हम उनको चुनेंगे वक्त आएगा तो। हमारे ओवैसी न प्रोटेस्टर पर ध्यान दिए, चाहे कोई कांग्रेसी, चाहे जितनी भी पार्टी बनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती थी, जब ये आरएसएस और बीजेपी सरकार जो कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती थी भारत को, उसकी वजह से ये इतनी पार्टियाँ आई है। चाहे जो भी पार्टी है, हम नाम नहीं लेते, जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए बीजेपी ने उस पार्टी को गुरो किया है या बनाया है। इसलिए पार्टी पे भरोसा नहीं। हम लोग जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं, उन लोगों में से चुनेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं। और हमारी बात जो हमारे हक को सदन में बोलेगा, मेरी बातें अभी सदन में एनआरसी की बातें हुई नहीं, एक बार कोई बोलता है प्रोटेस्टर के बारे में, हमारे लोग जो यूएपीए में बंद है, सदन में कोई बोलेगा, हम उसमें से चुनेंगे।